मेरे जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने चैनल पे आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज मैं खड़ा हूं अपने कब्रिस्तान में और यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं था कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद दिल करता है कि इसके ऊपर बात की जाए। इसीलिए ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर जान जो है वो मौत का ज़ायका चखना है, यह आयत करीमा भी है। इसलिए आप लोग ये चीज़ सोचें कि आज हम लोग चलते फिर रहे हैं, यहाँ पर हैं, और कल हम लोगों ने भी इसी मनो मिट्टी के नीचे आना है और हमारे लिए भी किसी ने दुआ कहने के लिए आना है यहाँ पर। और किसी को अगर हम लोग किसी की अपने बड़ों की, दादा की, वालिद की, वालदा की कब्र पे आते हैं दुआ के लिए, तभी हमारी कब्र के ऊपर भी कोई आएगा। अगर हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि ये आपके वालिद की कब्र है, और सॉरी मेरे वालिद की कब्र है, ये मेरे दादा की कब्र है, तो तब ही उनको पता लगेगा कि हमारे बड़े जो है वो जो यहाँ पर दफन हुए हैं। जब आपका वक़्त आएगा, आप यहाँ पर फौत होंगे, कब्रिस्तान में आएंगे, आपके बच्चों को यहाँ से डर नहीं लगेगा। फिर वो यहाँ पर आएंगे और आपके लिए फातिहा कहेंगे। मैंने देखा है अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं, उनको अपनी कब्रें भी भूल जाती हैं कि हमारी कब्रें कहाँ पर थीं, और देखते हैं जब वो मुहर्रम शरीफ होता है, मुहर्रम के 10 मुहर्रम को आ जाना है मिट्टी डालने के लिए, और वो ही अपना सिर्फ फ़र्ज समझते हैं। ये नहीं सोचते कि हम वीकली आ जाएं, 15 दिन बाद आ जाएं, ये चीज़ों को अपना नहीं सोचते। और जैसे कहते हैं सिर्फ मुहर्रम के जो दिन है वहाँ पर आकर मिट्टी डाल लें और अपना फ़र्ज़ पूरा कर लें, ये नहीं है। इस कब्रिस्तान के आपके जो बड़े हैं उनके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने वालिद की वजह से खड़ा हूँ। अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, मुझे तालीम दी, मेरे वालिद ने दी तालीम, मेरे वालिद ने दी। मेरी इज़्ज़त जो है उनकी वजह से है। आप लोगों की भी जो तालीम है, आपकी तरबियत है, वो आप लोगों के वालिदैन की वजह से है, और उनके आपके ऊपर फ़राइज़ हैं। जब वो ज़िंदा थे तब भी थे, और जब वो फौत हो गए तब भी हैं। ये फ़राइज़ आप लोग सिर्फ मिट्टी डालना या फूल फेंकना आप लोगों का फ़राइज़ में शामिल नहीं है। आप लोगों का फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि जिस जगह वो दफन है, इस कब्रिस्तान में, आप लोग इसके लिए क्या वर्क कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हमारा कब्रिस्तान जो है उसके हालात आप लोगों के सामने ही है कि कब्रों के ऊपर मिट्टी भी बिल्कुल ही ना होने के बराबर। उसके अलावा ये पौधे, जड़ी बूटियाँ ये हैं। उसके अलावा ये देखें गंद जिस तरह पड़ा हुआ है, किसी ने आग जलाई है, किसी ने ऐसी चीज़ों का मतलब क्या है। ये किस लिए आप लोगों का हम लोग तवज्जो नहीं देते, हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। आज हमारा जो है मकसद इस वीडियो को बनाने का है कि आप लोगों को ये चीज़ समझाई जाए और बताई जाए, और शायद किसी के जहन में ये बात आ जाए कि हम लोगों ने इस कब्रिस्तान के ऊपर वर्क करना है, इसको साफ़ सुथरा बनाना है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हाफ़िज़ नदीम साहब की सरपरस्ती के अंदर हमारी टीम है, जिसमें भाई कमर हैं, मैं हूँ, भाई मनीर हैं, भाई आसफ़ हैं, भाई बिलाल, अपना मलक फैसल साहब हैं। उसके अलावा बाहर से हमारे मलक नदीम साहिब हैं, और वह भाई साजिद हैं। उसके अलावा और भी बहुत दूर दूर से हमें फंड्स आ रहे हैं अब काम के लिए। हम काम यहाँ पर एक सोलंग लगाना चाहते हैं, सोलंग के साथ वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम करना चाहते हैं। उसके अलावा आपको भाई दिखा रहे होंगे, हम लोगों ने ये काम करवाया है, ये इसका पीछे से ये काम सारा हम लोगों ने करवाया है, हमारी टीम ने करवाया है मिलके, आप लोगों का फंडिंग जो उन्होंने भेजा है। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसके ऊपर है कि हम लोग इसको जो ये जो जनाज़ा है इसको वसी करें। उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 सत्रों का जो 5-6 सत्रों का जो है यहाँ पर बरामदा दोबारा बनाया जाए, और बरामदा जो है उसको बड़ा बनाया जाए, क्योंकि अब हमारा गांव बहुत बड़ा है, और अब ये छोटा गांव नहीं है कि यहाँ पर ये छोटा थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग काम, और यहाँ पर छोटे जनाजे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े जनाजे होते हैं। लेकिन वही बात है कि जब जनाजा होता है तभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और जनाजा पढ़ के चले जाते हैं। इस बारे में नहीं सोचते कि इसका हमने करना क्या है और क्या इसका होना चाहिए।
اس لیے برائے مہربانی اس کے قبرستان کے ساتھ تعاون کریں، جنازگاہ کے ساتھ تعاون کریں، اس کو بنائیں۔ یہ اگر بنی ہوگی اس میں آپ لوگوں کی عزت ہے، کل کو سب نے ہی مرنا ہے، اور آپ لوگوں کے جو ہیں رشتہ دار ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، بڑے ہیں، اگر وہ اللہ پاک جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جب ان کا وقت آئے گا اور جب یہاں پر ایک اچھا جنازہ گاہ بنا ہوگا تو آپ کے رشتہ دار ہی آپ کو آ کے کہیں گے کہ یار آپ لوگوں کو وہاں پر بہت اچھا ماحول ہے، آپ لوگوں کو قبرستان بہت اچھا ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ دیکھ کر آپ لوگوں کو سب یہی کہیں گے یار آپ لوگوں کو کوئی یہاں پر بندہ کوئی بھی نہیں آپ لوگ رہتے، یا آپ لوگوں کو کوئی زندگی ہے، یا ہم لوگوں کو ڈیگریڈ ہی انہوں نے کرنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس کے لیے ورک کریں، اور یہ بات نہ سوچیں کہ مجھے کوئی کال کرے گا تو میں کروں گا، یا مجھے کوئی آ کے کہے گا تو میں کروں گا۔ نہیں، یہ آپ لوگوں نے کسی کے لیے نہیں کرنا، یہ آپ نے اپنی آخرت سیدھی کرنی ہے، اور آپ کے جو بڑے ہیں ان کی جو آخرت ہے ان کے صالح ثواب کے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جو آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، باہر ملکوں میں ہیں، آپ کے بڑے بھی یہاں پر ہی دفن ہیں، آپ لوگوں نے ہی اس کو بنانا ہے۔ اور آپ لوگ یہ مت کہیں، یہ مت خدارا یہ مت سوچیں کہ ہم لوگوں نے کو کوئی کال کرے گا، کوئی میسیج آئے گا، یا ہمیں کوئی کہے گا تو ہم لوگ کریں۔ یہ نہ آپ لوگ سوچیں، آپ لوگ یہ کریں، اس کے ساتھ قبرستان کے ساتھ تعاون کریں، جنازگاہ کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ آئیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو ٹیم بنی ہے بہت محنتی ٹیم ہے، بہت زیادہ ورک کر رہی ہے اس وقت، اور ماشاءاللہ بہت ہمیں فنڈ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ باہر سے بھی فنڈ اکٹھے ہوئے ہیں، مرد بلوچہ سے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی جتنا زیادہ یہ ورک ہے یہ بہت لمبا چوڑا ایک پروسیجر ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنا آپ مت سوچیں کہ آپ کے پاس کوئی آئے گا تو آپ کو کہے گا تو تب آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے۔ ہمارے مرد بلوچہ کے اندر بہت ایسی مطلب کہ لوگ ہیں جو اکیلے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں، مل کے کروانا تو بڑی دور کی ہے، اکیلے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہی ہے کہ بھی وہ سوچ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہمیں کہے گا۔ نہیں، آپ لوگوں کے پاس کسی نے نہیں آنا، آپ لوگوں نے خود بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا ہے، اور آپ لوگوں نے ہی اس کے متعلق جو ہے وہ آپ لوگوں کے جتنا فنڈنگ ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، یا آپ لوگوں کا اپنا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ لوگوں کو جس نے بھی کوئی فنڈ دینا ہو، کوئی آپ لوگوں نے کوئی بھی اس بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو، یہاں پر نیچے آپ لوگوں کو نمبر دیے گئے ہیں، وہ نمبر بتا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری جو ٹیم ہے اس کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اس کے منسلک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں اور اپنے گاؤں کو خوبصورت بنائیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔